वेलकम बैक टू ज्योति स्टडी मटेरियल। मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का है। इसमें से हम बौद्ध दर्शन को समझेंगे, बौद्ध दर्शन की क्या क्या मान्यताएं हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है बौद्ध दर्शन के अनुसार कर्मवाद की व्याख्या कीजिए, या इसमें से ऐसे पूछा जाता है कि बौद्ध दर्शन को समझाइए। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध के अनुसार व्यक्ति को उसके कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। महात्मा बुद्ध ने बताया है कि व्यक्ति को उसके कर्म का फल भोगना पड़ता है। जैसा भी वह कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कर्म फल के अनुसार ही व्यक्ति जन्म को धारण करता है। उन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति का जन्म होता है वो पिछले कर्म के आधार पर होता है। अपने कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति धनी, कोई निर्धन, कोई बलवान, कोई दुर्बल, कोई ज्ञानी, कोई मूर्ख होता है। अर्थात कर्म के अनुसार ही व्यक्ति के भाग्य का निर्माण होता है। जैसा भी व्यक्ति अपना कर्म करता है उसी तरीके से उसका भाग्य का निर्माण होता है। कुछ भी लक नहीं होता सब कुछ कर्म पे आधारित होता है, इसमें ये बताया गया है। कर्म के कारण ही प्राणियों में विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं, यानी व्यक्ति जो जैसा कर्म करता है वैसे उसको फल मिलता है। वर्तमान जीवन अतीत के कर्मों का फल है। जो भी अभी हम हैं इस टाइम पे वो हमारे पिछले कर्मों का फल है, और जो भविष्य का निर्माण होता है वो हमारे प्रेजेंट टाइम का है। भविष्य का निर्माण वर्तमान में किए गए कर्मों के आधार पर होता है। जैसा भी अभी हम कार्य कर रहे हैं हमारा फ्यूचर उसी से ही डिसाइड होगा। बौद्ध मत के अनुसार कर्मफल ईश्वर नहीं देता। हम लोग कहते तो हैं कि भगवान जो चाहेगा करेगा, लेकिन बौद्ध दर्शन ऐसा नहीं मानता है। वो कहता है कि जो भी व्यक्ति कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। बौद्ध दर्शन में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। सबसे पहला है कायिक कर्म, किसी काम को करने का भाव जागृत होता है जिसमें। फिर है वाचिक कर्म, वाचिक कर्म इंद्रियों द्वारा होता है। मानसिक कर्म, मन में कर्म करने का भाव जागृत होता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार अष्टांग मार्ग का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये भी इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन दोनों को मैंने एक ही में कवर कर लिया है क्योंकि एक ही टॉपिक का है। अष्टांगिक मार्ग को दुख निरोध मार्ग भी कहते हैं, यानी दुख से दूर होने का मार्ग है ये अष्टांगिक मार्ग। जिसमें से सबसे पहला अष्टांगिक मार्ग का है 8 जिसमें बताया गया है, अभी हम वीडियो में आगे जानेंगे। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। दुख का मूल कारण अविद्या है। अविद्या ही मिथ्या दृष्टि का कारण है, जिसमें सही ज्ञान और गलत ज्ञान का पता नहीं चलता है। मतलब सही क्या है और गलत क्या है इसमें हमको पता नहीं चलता है। सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि में हमें सब कुछ सही देखना चाहिए। सम्यक संकल्प इसका अर्थ है पवित्र चिंतन। हमें पवित्र चिंतन करना चाहिए। दूसरे से ईर्ष्या ना करना, हिंसा के विचारों का त्याग करना ही सम्यक संकल्प है। सम्यक वाक, मनुष्य को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। सत्य और प्रिय बोले, दूसरों की निंदा ना करें। सम्यक कर्मांत, मनुष्य को अपने शारीरिक और मानसिक कार्यों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। सम्यक कर्मांत का अर्थ है, ये हो गया। सम्यक कर्मांत का अर्थ है बुरे कर्मों का त्याग करना। सम्यक आजीविका, ईमानदारी, नैतिकता और उचित साधनों से जीविकोपार्जन करना। रिश्वत, झूठ, धोखा इत्यादि ना करना। सम्यक व्यायाम, शुभ विचारों को मन में धारण करना, अशुभ विचारों को मन में ना लाना। सम्यक स्मृति, याद विषयों को ठीक ठीक स्मरण, जिस यथार्थ सत्य को याद कर लिया हो उसे सदैव याद रखना। सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता को ही सम्यक समाधि कहते हैं। तो ये थे हमारे अष्टांगिक मार्ग जो महात्मा बुद्ध ने बताया हुआ है। इसे दुख निरोध का कारण भी बताते हैं। अगर हम इन सभी चीज़ों पे अपना नियंत्रण रखते हैं तो हम दुख से दूर रहेंगे। तो हमारा वीडियो आज यहीं पे ख़त्म होता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक